नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइबोरेन के बारे में, है ना। तो पहले हम देखते हैं कि डाइबोरेन को किस प्रकार से बनाते हैं, है ना। चलो देखो। चलो इधर देखो। तो BF3 और BF3 की अभिक्रिया करवा देते हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। किसके साथ करवा देते हैं? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। और यहां पर साथ में डाई एथिल ईथर भी लेते हैं। साथ में क्या लेते हैं? डाई एथिल ईथर। तो यहां पर बन जाएगा B2H6 प्लस। तो ये तो बन गया अपना डाइबोरेन, और साथ में बनेगा LiF प्लस AlF3, है ना। चलो, और B2H6 ये है डाइबोरेन। चलो इतना समझ में आ रहा। चलो इसको पढ़ लो थोड़ा सा। देखो, जो डाइबोरेन है ये बोरान का सरलतम हाइड्राइड है। ये क्या है? बोरान का सरलतम हाइड्राइड। चलो पढ़ो। बोरान का ज्ञात सरलतम हाइड्राइड डाइबोरेन है। इसे डाई एथिल ईथर की उपस्थिति में बोरान ट्राइफ्लोराइड की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से क्रिया करके बनाया जाता है ना। तो अपन इस प्रकार से बना सकते हैं, है ना। अब हम अगला देखते हैं कि भाई इसको प्रयोगशाला में किस प्रकार से बनाते हैं, है ना। तो इधर देखो। NaBH4, इसको बोलते हैं सोडियम बोरा हाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम बोरा हाइड्राइड। तो इसकी अभिक्रिया करवाते हैं I2 के साथ। तो यहां पर बन जाएगा B2H6। ये तो बन गया डाइबोरेन प्लस, साथ में बनेगा NaI प्लस H2, है ना। ये H2 गैस बन जाएगी। और ये अपना डाइबोरेन। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। तो इस तरीके से बनाते हैं प्रयोगशाला में, है ना। चलो पढ़ो एक बार। प्रयोगशाला में डाइबोरेन बनाने हेतु सोडियम बोरा हाइड्राइड, ये इसका नाम क्या है? सोडियम बोरा हाइड्राइड का आयोडीन सॉरी का ऑक्सीकरण आयोडीन के साथ किया जाता है। चलो नोट करो पहले से। चलो अगला हम देखते हैं कि औद्योगिक स्तर पर किस प्रकार से बनाते हैं, है ना। चलो देखो। तो औद्योगिक स्तर पर बनाने के लिए BF3 की अभिक्रिया करवाते हैं NaH के साथ। तो ये बन जाएगा B2H6 प्लस,
साथ में बनेगा NaF, है ना। तो ये अपना डाइबोरेन बन गया। चलो समझ में आ रहा है इतना, पढ़ लो एक बार। औद्योगिक रूप से डाइबोरेन, बोरान ट्राइफ्लोराइड तथा सोडियम हाइड्राइड, है ना, की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। चलो अब कुछ और बातें अपन देखते हैं। ये जो डाइबोरेन है ये बहुत ही ज्यादा जहरीली गैस होती है ना, और रंगहीन होती है, कोई रंग नहीं होता है ना। जब ये वायु के संपर्क में आती है तो वायु के संपर्क में आने पर ये स्वतः जलने लगती है ना, स्वयं जलने लग जाती है। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये बहुत ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए जलती है ना। चलो देखो इधर, जैसे B2H6, ये डाइबोरेन, डाइबोरेन प्लस O2, तो यहां पर ये जलने लगेगी और बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा का उत्सर्जन करती है ना, मतलब उष्मा बाहर निकलती है, उष्मा या फिर आप यूं बोल दो ऊर्जा, है ना। तो यहां पर बन जाएगा B2O3 प्लस H2O, है ना। तो ये जो बना हुआ है इसका नाम है बोरान ट्राइऑक्साइड। क्या नाम है इसका? बोरान ट्राइऑक्साइड। और बहुत ज्यादा मात्रा में जो ऊर्जा होती है उसका उत्सर्जन होता, मतलब ऊर्जा बाहर निकलेगी, है ना। चलो पढ़ो। डाइबोरेन अत्यंत जहरीली रंगहीन गैस है ना, ध्यान रखना, जिसका क्वथनांक 180 केल्विन है। यह वायु के संपर्क में आने पर स्वयं जल उठती है। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए जलता है ना। ये ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन पॉइंट है। चलो नोट करो पहले से। अगला हम देखते हैं, ये जो डाइबोरेन है इसका जल अपघटन भी हो जाता है ना। तो ये जल अपघटन पर क्या बनाती है देखते हैं। तो B2H6 प्लस H2O, तो इसका हो जाएगा जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब होता है जल के द्वारा टूटना, है ना। तो ये जल अपघटन पर बनाएगा H3BO3 प्लस साथ में H2 गैस बनेगी, है ना। तो ये जो बना हुआ है ये H3BO3, इसको बोलते हैं आर्थो बोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? आर्थोबोरिक एसिड, या इसी को बोलते हैं बोरिक एसिड। या तो आप इसे आर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड बोल सकते हो, है ना। चलो पढ़ो।
बोरेन जल के साथ तेजी से जल अपघटित होकर बोरिक अम्ल देती है ना, या फिर इसे अपन आर्थोबोरिक अम्ल भी बोल सकते हैं, है ना। चलो अगला देखो देखो ये जो डाइबोरेन होती है, या फिर इसे अपन बोरेन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये बोरेन का ही तो टाइप है। तो ये जो डाइबोरेन है ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाला यौगिक है। यदि हम बोरान में देखें तो बोरान में यहाँ पर आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम होती है ना। तो यहाँ पर 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, और जिनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से कम होती है वो इलेक्ट्रॉन युग्म को लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को लेने की प्रवृत्ति रखता है उसे हम लुईस अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुईस अम्ल। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लुईस क्षार। क्या बोलते हैं? लुईस क्षार। चलो इधर देखो, जैसे B2H6 है ना, B2H6 ये डाइबोरेन, है ना। अब यहां पर अपन ले लेते हैं L। ये L क्या है? लुईस क्षार, है ना। और लुईस क्षार के पास क्या होते हैं? लोन पेयर। क्या होते हैं? लोन पेयर। लुईस बेस, है ना। और ये काई की तरह काम करेगा, ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा। चलो अब देखो क्या होगा। तो ये जो लुईस क्षार है इलेक्ट्रॉन दान करेगा और बोरान इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा, है ना। तो यहां पर अब आप आगे देखो, तो यहां पर बन जाएगा BH3 और इसमें अपन लगा देते हैं आगे 2, है ना। और इधर यहां पर लगा दो 2। तो ये जो बना हुआ है इसे बोलते हैं बोरेन एडक्ट। क्या बोलते हैं इसको? बोरेन एडक्ट, है ना। इसी प्रकार से मैं आपको एक दो एग्जांपल और बताता हूं। चलो जैसे B2H6 प्लस यहां पर अपन ले लेते हैं NMe3, है ना। ये जो Me है ये मिथाइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये? मिथाइल। और यहां पर आप देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर रहेंगे, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। चलो तो अब यहां पर ये लोन पेयर बोरान को दान करेगा। तो आगे देखो, तो यहां पर बन जाएगा BH3.NMe3। इस प्रकार का बोरेन एडक्ट बन जाएगा, है ना। यहां पर आगे 2 लगा देते हैं, बैलेंस हो जाएगी। ये 2 लगा दिया। चलो
एक और देखो इसी प्रकार से, B2H6 प्लस CO, है ना। तो अब यहां पर आप देखो इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर बोरान को दान करेगा, तो यहां पर बन जाएगा BH3.CO, है ना। यहाँ पे 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। तो ये इस प्रकार का यहाँ पर बोरेन एडक्ट बन जाएगा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? योगो उत्पाद, है ना। चलो देखो एक बार इधर इसको, डायबोरेन लुइस छारो, है ना। यहां पर अपन एल से काय को दर्शा रहे हैं? लुइस छारो को, है ना, के साथ विदलन अभिक्रिया पर एक बोरेन योगो उत्पाद देता है ना। तो ये इस प्रकार से आप समझ सकते हो, है ना। ये यहां पर लिखा। चलो अब इसे नोट करो पहले, फिर अपन देखते हैं अगला। कर लिया नोट? चलो अब अपन डायबोरेन के साथ अमोनिया की अभिक्रिया करवाते हैं, है ना। तो जब अपन अमोनिया की अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर जो अभिक्रिया है वो दो प्रकार से होती है। यदि आप निम्न ताप पर अभिक्रिया करवाते हो तो अलग तरीके से अभिक्रिया होती है, और यदि आप टेम्परेचर को हाई लेते हो तो अभिक्रिया अलग प्रकार से होती है ना, और जो उत्पाद है वो भी अलग बनेंगे। चलो पहले हम देखते हैं निम्न ताप पर। देखो पहले हम अभिक्रिया निम्न ताप पर देखते हैं, है ना। तो B2H6 प्लस NH3, है ना। तो पहले तो यहां पर B2H6 डॉट 2NH3, है ना, इस प्रकार का बोरेन एडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बोरेन एडक्ट, या फिर आप लिख लो चाहो तो नीचे, बोरेन एडक्ट। चलो अब आगे जब आप इसको गर्म करोगे तो जब आप इसको आगे गर्म करते हो तो यहां पर बनेगा B3N3H6। क्या बनेगा? B3N3H6 प्लस साथ में H2 गैस बनेगी। चलो अब यहां पर ये जो कंपाउंड बन रहा, इसका नाम है बोराजीन। इस कंपाउंड का नाम क्या है? बोराजीन। या फिर इसे बोराजोल भी बोलते हैं, या तो आप इसे बोराजीन बोल दो या बोराजोल बोल दो, या एक और नाम है इसका, इसे बोलते हैं इनऑर्गे
इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या बोलेंगे इसे? इनऑर्गेनिक बेंजीन, है ना। तो ये नाम ध्यान रखना। अच्छा, अब अपन इसकी संरचना बनाते हैं। चलो आओ देखो इधर। और एक एक यहाँ पर अपन जोड़ देते हैं हाइड्रोजन। छह हाइड्रोजन है ना। अब यहाँ पर देखो बोरान, बोरान का भी अष्टक पूरा नहीं हो रहा, और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, और नाइट्रोजन का अष्टक भी पूर्ण हो गया। तो यहाँ पर बोरान और नाइट्रोजन के बीच में उपसह संयोजक बंध बन जाएगा, है ना। तो दिशा होगी नाइट्रोजन से बोरान, नाइट्रोजन से बोरान, नाइट्रोजन से बोरान, इस तरीके से। चलो अब इसमें एक एक करके हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चलो, यदि मैं आपसे पूछूं कि भाई नाइट्रोजन पे आप बताओ क्या संकरण आएगा, तो नाइट्रोजन के आसपास आप सिग्मा गिनो, है ना। तो कितने सिग्मा आ रहे हैं? 1 2 3, 3 सिग्मा आ रहे हैं, और 3 सिग्मा में संकरण आ जाता है sp2। चलो अगला, यहां पर आप बोरान में देखो, बोरान के ऊपर क्या संकरण आ रहा है? तो बोरान के आसपास भी देखो 1 2 3, 3 सिग्मा है, और 3 सिग्मा में संकरण क्या आ जाएगा? sp2। अगला, इसमें हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। तो देखो सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। चलो काउंट करो, यहां से अपन काउंट करना चालू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, है ना। 7 8 9 10 11 12। तो यहां पर आप देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 12, 12 सिग्मा। और पाई बॉन्ड देखो, तो डबल में एक पाई होता है, तो 1 2 3, पाई कितने हैं? 3। चलो ये ध्यान रखना, नोट करो पहले इसे। कर लिया नोट? चलो पढ़ लेते हैं अब इसके बारे में एक बार। डायबोरेन पर अमोनिया की अभिक्रिया से प्रारंभ में B2H6 डॉट 2NH3 बनता है। तो यहां पर देखो ये बना हुआ है, जिसको क्या बोल रहे हैं? बोरेन एडक्ट। आगे देखो, अब इसका जो सूत्र है वो इस प्रकार से लिखते हैं। ध्यान रखना, ये सूत्र कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये सूत्र याद रखना अच्छे से, है ना। द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यह
और अधिक गर्म करने पर B3N3H6 देता है ना। तो ये जो B3N3H6 है इसको अपन बोराजीन भी बोलते हैं, बोराजोल भी बोलते हैं और इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं। तो ये नाम भी इसके याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये, है ना। तो अपन इसको अकार्बनिक बेंजीन, है ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजीन बोल दो या बोराजोल बोल दो, है ना। चलो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है ना। तो आज हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, है ना, बाकी का देखते हैं कल।